हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 हमारा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, हमारा चैप्टर जो है सिविक्स का डेमोक्रेसी चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे। उसके आगे का जो टॉपिक है, मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या क्या विशेषताएं होती हैं डेमोक्रेसी की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो डेमोक्रेसी होता है वो पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ाता है ग्रोथ के लिए, यानी कि बढ़ावा मिलने के लिए। जब ऊंचाइयाँ छूते हैं तो उसके लिए डेमोक्रेसी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। द डेमोक्रेटिक रूल इज़ गवर्नड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पब्लिक। दे विन इलेक्शंस ऑन द promise of improvement in public welfare, and they have to contest elections in future too. So these public representatives rule in the interest of public, as the government is accountable to the public in democracy, in our democracy. तो हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसे नियमों को गवर्न करता है जो पब्लिक द्वारा चुनी जाती हैं, और जब कोई बंदा इस इलेक्शन में खड़ा होता है और उसे इलेक्ट कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, तो उसके लिए पब्लिक वेलफेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और वह उस वक्त मौजूद गवर्नमेंट के अंदर अपना जो वर्क करता है वो इसलिए ऐसे करता है कि आने वाले सालों में भी दोबारा उसी को चुना जा सके। सेकेंड पॉइंट है आपका इफेक्टिव गवर्नेंस। डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट governing system. There are enough reasons for the efficiency of democracy, as policies are framed according to the public opinion in this system. So the public support is always available to implement them. Democratic rule is accountable to public, so it try to maintain the efficiency of governance. तो इफ़ेक्टिव गवर्नेंस, जो भी बंदा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर चुन लिया जाता है, यानी कि जिस नेता को हमने चुन लिया जिस पोस्ट के लिए, तो वह कुछ भी काम जो करता है वो उसके अंदर इफ़ेक्टिव रहता है, यानी कि प्रभावित करने वाला होता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो इफ़ेक्टिव गवर्नेंस होती है, वो ऐसा काम करती है जो अपना इफ़ेक्ट पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक की अच्छाइयों के लिए करती है। मीन्स ऑफ मास एजुकेशन। इन अ डेमोक्रेसी पब्लिक डिस्प्ले इट्स ओपिनियन ऑन कॉमन इश्यूज। द कॉमन वे एक्सप्रेस हिज नेशन ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स थ्रू general elections and also by the several other means of public opinion. People are aware about their rights and duties, and they learn to sacrifice their small interest for the sake of big ones. Due to the same quality, Gattel has called democracy as a school for education of citizens. तो मास एजुकेशन जो है उसका मतलब क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके अंदर पब्लिक को ये दिखाया जाता है कि उसमें कौन कौन से कॉमन इश्यूज़ रखे जाएंगे, और उस कॉमन इश्यूज़ को पूरा करने के लिए कौन कौन सी समस्याओं को हटाने के लिए जनरल इलेक्शंस किए जाते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इसमें पब्लिक का ओपिनियन देखा जाता है। पब्लिक अवेयर है अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के थ्रू, तो इस चीज़ को इस इलेक्शंस के थ्रू, मास एजुकेशंस के थ्रू बताया जाता है। क्योंकि गेटल जो है वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा स्कूल है जिसमें नागरिकों को एजुकेट किया जाता है, यानी कि एजुकेशन देने वाला एक स्कूल डेमोक्रेसी होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मीन्स ऑफ मॉरल एजुकेशन। Democratic rule also provides moral education according to Lavelle. Democracy cement the feeling of ethics and purity of a man. According to Bers, after getting political right in a democracy, the personality of a man
develops and its duties become apparent to him. In practice, we see in a democracy that a man emerges out from the narrow boundaries of family and extend himself to the welfare of public at large and start behaving with fellow citizen with cooperation, generosity and sympathy. डेमोक्रेटिक एक ऐसा नियम प्रोवाइड करवाता है जिससे हमें मोरल एजुकेट किया जाता है। जैसे कि लावे जो है उनका कमेंट जो है वो है कि फीलिंग ऑफ एथिक एंड प्योरिटी ऑफ अ मैन, यानी कि ऐसी फीलिंग पैदा होना, डेमोक्रेसी में ऐसी फीलिंग पैदा होना जिसके अंदर एथिक्स और प्योरिटी हो एक इंसान के लिए, यानी नैतिकता होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू बायर्सी कहते हैं आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल राइट इन अ डेमोक्रेसी द पर्सनैलिटी ऑफ अ मैन डेवलप्स एंड हिज ड्यूटी बिकम अपेरेंट टू हिम, कि हमें पॉलिटिकल राइट यानी राजनीतिक जो अधिकार दिए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उसके अंदर एक पर्सनैलिटी देखी जाती है, एक बंदे की, एक इंसान की, एक आदमी की किस तरह से डेवलपमेंट की जाती है, किया जा सके और उनकी ड्यूटी हमारा इसके लिए, हमारे नेशन के लिए क्या होनी चाहिए। और हम डेमोक्रेसी में ऐसी चीज़ों को ही देखते हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी जो बाउंड्री है वो काफ़ी नैरो है और इसमें himself to the welfare of public at large and start behaving with fellow citizens with cooperation, generosity and sympathy। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए और लार्ज स्केल पर इसको स्टार्ट कर दिया जाता है कि किस तरह से लोगों को मॉरल एजुकेट किया जाए। नेक्स्ट आपका आता है पैट्रियोटिक एजुकेशन। डेमोक्रेसी ऑल्सो develops a feeling of patriotism in people. It creates a sense of love and affection for the nation. In the word of Mill, democracy enhances the feeling of devotion. Democracy डेवलप्स फीलिंग करवाती है पैट्रियोटिज्म के लिए, लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग लाती है और यह हमें ऐसा सेंस पैदा करवाती है जिससे हमारे नेशन के लिए लव एंड अफेक्शन दोनों चीज़ें मौजूद हों। और इसी तरह से मिल के वर्ड्स के अंदर भी कहा जाता है कि फीलिंग्स ऑफ डिवोशन, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स पैदा की जाएं, ऐसी पैट्रियोटिक जो है एजुकेशन दी जाती है जिसमें हमारे दिलों के अंदर ऐसी फीलिंग पैदा हो जाती है कि हम नेशन के लिए कुछ भी कर बैठते ना चाहते हैं।